यहाँ से आप उसके स्क्रीन लॉक पासवर्ड को देख सकते हो, आप उसके ऐप्स परमिशन को देख सकते हो, इसके अलावा फ़ोन को लॉक कर सकते हो। यहीं से आप जो फ़ोन की रिंग है उसको बजा सकते हो, अगर फ़ोन कहीं उसने उठा के रख दिया है कि वो सुबह 8 बजे से पहले अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता है एंड रात को 9 बजे के बाद में अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। अक्सर करके हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर देते हैं और ये हमारी मजबूरी भी है कि आज के समय में आप बच्चों को इन चीज़ों से वंचित नहीं रख सकते हैं। स्कूल का होमवर्क हो या कुछ सीखना हो तो उसके लिए फ़ोन और कंप्यूटर तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी कैसे हो, कैसे हम ये बाउंडेशन लगाएं कि कितनी देर फ़ोन चलाना है, कैसे बाउंड करें बच्चों को कि कौन सी ऐप उन्हें यूज़ करनी है, कौन सी ऐप नहीं। इसके लिए हम ही नहीं, गूगल और बड़ी बड़ी कंपनियां भी बहुत चिंतित हैं और उसी के लिए गूगल ने बनाया है अपना एक एप्लीकेशन जिसे कहते हैं फैमिली लिंक। फैमिली लिंक को अभी हाल में और भी ज़्यादा अपडेट किया गया है। गूगल क्रोम में कुछ अपडेट किए गए हैं जिससे आप बहुत सारी वेबसाइट्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं जिनको बच्चा इस्तेमाल करता है आपकी बिना परमिशन के, या आपको पता ही नहीं है या बच्चे को भी पता नहीं है कि वेबसाइट यूज़ करनी है या नहीं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से समझने वाले हैं फैमिली लिंक एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे आप उसका सेटअप कर सकते हैं, कैसे डेस्कटॉप से आप अपने बच्चे को एक अकाउंट बना के दे सकते हैं फैमिली लिंक का, और कैसे आप बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन परेशानियों से, ऐसी वेबसाइट से जो उसके लिए हानिकारक हो सकती हैं या उसे नहीं देखनी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दुर्गाष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। मुझे आपको बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है, जो हमारा बिगेस्ट नवरात्रि ऑफर चल रहा था अब उसमें रह गए मात्र 2 दिन शेष। जिस ऑफर में आपको मिलने वाला था हमारा प्रीमियम एडुकेट कंप्यूटर मास्टरी कोर्स 2.0 में भारी छूट, जिस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाले थे 33+ कंप्यूटर कोर्सेज और काफी सारे फ्री गिफ्ट, जिस पर चल रही थी पूरे 50% की छूट, यानी यह कोर्स आपको आधी कीमत में मिलने वाला था। तो आप इस कोर्स को कहां से ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है और इसकी फीस कितनी है, इस वीडियो में आगे अभिमन्यु सर बताएंगे। तो इस पैकेज में क्या क्या है जो इसे खास बना रहा है और लोग इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। इस पैकेज में आपको कंप्यूटर के 33 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स मिलते हैं, जिसमें यूट्यूब मास्टरी कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसे हाई वैल्यू कोर्सेज भी शामिल हैं, जिनकी कीमत मार्केट में हज़ारों होती है। सोचिए, एक कप चाय से भी कम कीमत में आप एक पूरा प्रोफेशनल कोर्स ले सकते हैं। ये पूरा पैकेज सिर्फ 1999 में उपलब्ध है, जिसका मतलब कि हर कोर्स आपको लगभग 60 रुपये में पड़ने वाला है। किसी अच्छे होटल में जाके चाय पी लेना तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए की आती है। इस कोर्स को केवल एक बार ज्वाइन करना है और पूरे 3 साल तक बेफिक्र होकर सीखना है। हर 3 महीने में हम एक नया ट्रेंडिंग कोर्स आपके लिए मुफ्त में ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ जहाँ पे अभी नोटिफिकेशन आया है व्हाट्स न्यू इन गूगल क्रोम, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हेल्प कीप योर चाइल्ड सेफर ऑनलाइन। और यहाँ पे बात की गई है इनके नए अपडेट के बारे में, जिसे फैमिली लिंक के अंदर जोड़ा गया है, जहाँ से आप गूगल क्रोम पर भी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हो। एप्लीकेशन तो हम पहले ही कर सकते थे। अब में से जितने लोगों को नहीं पता है तो इस सेटअप में मैं विस्तार से बारीकी से सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए फैमिली लिंक को यूज करने के लिए। एक तो आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए, एक आपके बच्चे का जीमेल अकाउंट होना चाहिए। और अगर नहीं है तो कैसे आप बना सकते हैं और कैसे दोनों फोन्स में, कंप्यूटर में, आईफोन में, लिनक्स में या डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, तो कैसे सेटअप कर सकते हैं बच्चे के लिए। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। यहीं पे हम आ जाते हैं, फैमिली लिंक पे हम क्लिक करेंगे या सीधे सीधे आप families.google/family-link/ पर भी जा सकते हैं। इस वेबसाइट का इंटरफेस आपको बहुत नीट एंड क्लीन दिखेगा। कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बच्चे के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ऊपर आपको साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप जीमेल पे पहले से साइन इन किए हुए हैं तो बस यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करिए, फैमिली लिंक का ये पेज ओपन हो जाएगा। सेम एज ऐसे ही अगर आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो फैमिली लिंक की तो वहाँ भी ओपन हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, डज योर चाइल्ड हैव अ गूगल अकाउंट? क्या आपके बच्चे का गूगल अकाउंट है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहीं से आपके बच्चे के लिए गूगल अकाउंट बनाने की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ गया, नेक्स्ट क्रिएट अ गूगल अकाउंट फॉर योर चाइल्ड, दिस में टेक अबाउट 10 मिनट। तो 10 मिनट के अंदर आपके बच्चे का गूगल अकाउंट बना दिया जाएगा और कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे उसका नाम, बर्थडे और एक जीमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने नेक्स्ट किया एंड नेक्स्ट करते ही हमसे फर्स्ट नेम और लास्ट जो नेम है वो पूछा जा रहा है। अच्छा, फर्स्ट नेम तो कंपलसरी है एंड लास्ट नेम आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑप्शनल है। तो हम फर्स्ट नेम डाल देते हैं। मैं अपने ही बेटे का नाम डाल देता हूँ। तो मैंने लिखा माधव, और इसको मैं नहीं डालूंगा क्योंकि ये ऑप्शनल है। ठीक है, लिखने के लिए हम लिख सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट किया और अभी उसका बर्थडे पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ से
उसका जो बर्थडे है वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपके बच्चे की उम्र 13 साल के नीचे है, यानी 0 से लेके 13 साल तक का है, तभी फैमिली लिंक आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसके फ़ोन में। ठीक है, तो अगर वो 13 साल से ऊपर का है तो फिर आप अपने देश में, भारत में, ये एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ डालनी है उससे, उसके साल से ही ये पता लगा लेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपको अपने बड़े बच्चे के फ़ोन में भी डालना है तो बस डेट ऑफ बर्थ के जो सेक्शन है उसमें ध्यान रख लीजिएगा कि क्या लिखना है आपको। ठीक है, अभी यहाँ से मेल फीमेल हम सेलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे उसके लिए एक ईमेल आईडी बना देंगे। तो @gmail.com तो पीछे लिखा ही है, यूज़र नेम हमें बनाना है, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम बना देता हूँ। पीछे का कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आप चाहें एंड यहाँ से हम इसे नेक्स्ट करेंगे। तो अगर ये अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और बताएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ और डाल के देता हूँ। तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी हमने बनाई है, अब उसके लिए हमसे पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक पासवर्ड बना देते हैं और यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, सेम यही प्रोसेस आपको आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे भी करनी है। फैमिली लिंक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। तो एक ऐप बच्चे के फ़ोन में जाएगी और एक ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल रहेगी। अब देखो यहाँ पे इसने हमसे कहा कि हाय पेरेंट्स, हम ये चीज़ें करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके बच्चे का जीमेल अकाउंट आ गया। फैमिली लिंक एप्लीकेशन आप डालेंगे पेरेंटल सुपरविज़न के लिए एंड क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे इन्होंने दी गई है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ से एग्री करने हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है एंड अपना पासवर्ड डालने के बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है और अब आपका फैमिली लिंक अकाउंट बनके तैयार है। अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें की, पहली चीज़ तो आपका फैमिली लिंक अकाउंट बनाया एंड दूसरा बच्चे का हमने यहाँ पे फैमिली लिंक अकाउंट बना दिया। दोनों की ईमेल आईडी बनके तैयार हो गई। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे मैनेज फैमिली के बटन पे जाके, तो यहाँ पे आपका नाम और आपके जो बच्चे का नाम है दोनों चीज़ें आ रही होंगी। और यहाँ पे अगर आप चाहो, अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 हैं, तो आपको फैमिली लिंक पे यहाँ पे ऐड चाइल्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप एक नया अकाउंट भी बना सकते हो। तो ये तो हो गई कुछ सामान्य चीज़ें, बेसिक चीज़ें। अब कैसे सिक्योरिटी आपको ऐड करनी है, क्या हाईलाइट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और क्या चीज़ आपको ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे ऐड ड्राइव का ऑप्शन दिखेगा। जिस भी फ़ोन के अंदर या जिस भी एप्लीकेशन के अंदर ये माधव का जो ईमेल आईडी है ये आप लॉगिन करेंगे, वो ड्राइव आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी। तो मैं ये जो माधव का अकाउंट है ये किसी फ़ोन के अंदर मैं लॉगिन कर लेता हूँ और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे दिखाता रहूँगा। तो अब मान लेते हैं कि मेरे पास ये जो फ़ोन है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये मेरे बच्चे का है। ये नया फ़ोन है और पुराने जितने भी अकाउंट इस फ़ोन में लॉगिन थे माधव के अकाउंट के अलावा वो सारे आपको हटा देने हैं, क्योंकि अगर और कोई भी अकाउंट लॉगिन रहेगा किसी बड़े व्यक्ति का या और कोई अकाउंट, तो ये फैमिली लिंक एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो आपको अकाउंट्स हटा देने हैं या नया फ्रेश फ़ोन ले लेना है। उसके बाद में गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको साइन इन करना है। मैं यहाँ पे माधव के अकाउंट से ही साइन इन कर लेता हूँ। मैं नेक्स्ट करूँगा एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही माधव के अकाउंट से यहाँ लॉगिन किया जाएगा तो ये बता देगा चूज़ अ पेरेंट। तो माधव का अकाउंट यहाँ दिखाई देगा और ये अकाउंट मेरे फैमिली लिंक से पहले ही लिंक है, तो मुझे ये यहाँ पे दिख जाएगा जिस अकाउंट से मैंने अभी फैमिली लिंक बनाया है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और अब मैं अपना यहाँ पे जो पासवर्ड है वो एंटर करूँगा। सारी जो प्रोसेस होने के बाद में इस फ़ोन के अंदर जो प्राइवेसी एंड टर्म्स कंडीशन है उन्हें मैं यहाँ से एग्री करूँगा। अब देखिए यहाँ पे हमको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे कंट्रोल योर प्ले स्टोर। तो हम यहाँ पे प्ले स्टोर को कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है अगर वो उनको इंस्टॉल करना चाहेगा तो उसका एज ग्रुप क्या रहेगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्ले स्टोर से भी जाके वो अपने पसंद की कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी आपके बच्चे का एज ग्रुप हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे 7+ है या 12+ है, एंड वही एप्लीकेशन उसको दिखाई देंगी वहाँ पे। आप देखो यहाँ पे 18+ तक की एप्लीकेशंस हैं। अगर आपको अलाउ ऑल करना है तो नीचे से आप टिक लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए 7+ को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में मूवी वाला सेक्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आप अलग अलग मूवी रेटिंग्स के हिसाब से भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बुक्स आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आ जाता है फिल्टर ऑन गूगल क्रोम। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा अलाउ ऑल साइट्स का, ट्राई टू ब्लॉक एक्सेप्टेड साइट्स का, एंड यहाँ पे ओनली अलाउ अप्रूव्ड साइट्स का। तो मैं आपसे कहूँगा कि ओनली अलाउ अप्रूव्ड साइट्स पे ही आप क्लिक करें। जिन साइट्स को आप अप्रूव करेंगे उन्हीं को आपका बच्चा देख पाएगा।
इसी तरह से यहाँ पे गूगल सर्च का जो फिल्टर है वह मिल जाता है। इस फिल्टर के अंदर बहुत सारी इमेज और टेक्स्ट के लिए आपको फिल्टर मिल जाएगा, या इमेजेस के लिए आपको यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। देन आप जो भी ऑप्शन चाहें वो ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अभी तक ये फ़ोन मेरे अंडर में काम कर रहा है। अब जैसे ही मैं इसके बच्चे को दूंगा तो फिर बच्चा इसमें वही चीज़ें कर पाएगा जिसके लिए मैंने उसको बाउंड किया है। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा, कुछ समय लेगा ये सारी सेटिंग्स को बनाने में, और कुछ टाइम बाद ये फ़ोन रेडी हो जाएगा बच्चे के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देखो अभी माधव ने 1 मिनट पहले कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की है एंड कौन कौन सी एप्लीकेशन उसके फ़ोन में इंस्टॉल हैं। कंट्रोल के ऑप्शन में आपको मिल जाता है कि आप डेली की अगर कोई लिमिट रखना चाहते हैं बच्चे के लिए तो वो आप रख सकते हैं। फ़ोन कितनी देर वो यूज़ कर पाएगा, दिन में 1 घंटे, किस टाइम से किस टाइम के बीच में। तो अगर यहाँ पे हम इसको एडिट करना चाहेंगे तो हमें ये ऑप्शन मिल जाता है। मैंने सिर्फ 1 घंटे का समय उसके लिए फिक्स किया है ताकि वो बहुत ज़्यादा फ़ोन ना चला पाए। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो नो लिमिट भी कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं चाहूँ तो 1 घंटे की जो लिमिट है उसको सेट करके आगे बढ़ा भी सकता हूँ। मानिए मुझे 1 घंटा 30 मिनट की लिमिट रखनी है थर्सडे के लिए एंड मैं इसे डन करूँगा तो थर्सडे माधव 1 घंटे 30 मिनट अपना फ़ोन चला पाएगा। अगर मैं चाहता हूँ वो संडे को अपना फ़ोन पूरे दिन यूज़ कर सकता है तो मैं यहाँ से टिक हटा दूंगा और संडे को वो पूरे दिन अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से आप लिमिट सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डिस्कार्ड करूँगा एंड आपको दिखाऊंगा कि ये आज जो दूसरा ऑप्शन है ये तो डेली की लिमिट हो गई कि मानो वो सुबह किसी भी समय सुबह या रात तक फ़ोन चला सकता है। अब दूसरा जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है वो है डाउन टाइम का। डाउन टाइम से मतलब कि वो सुबह 8 बजे से पहले अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता है एंड रात को 9 बजे के बाद में अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सारी सेटिंग्स मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये 7 दिन के लिए सेटिंग लगा रखी है। अगर आपको लगता है ये टाइमिंग ऊपर नीचे आपको करनी है तो आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ से सुबह की और शाम की टाइम दोनों समय की देखिए लॉक और अनलॉक की टाइम आप सेट कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे फ़ोन कितने बजे लॉक हो जाएगा एंड कितने बजे अनलॉक होगा उससे पहले तो वो चला ही नहीं पाएगा। मतलब वहाँ फ़ोन पे आपको एक स्क्रीन पे एक मैसेज दिखता रहेगा कि अभी आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये टाइम मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। तो अगर उसने दिन में 30 मिनट भी फ़ोन यूज़ किया और रात को 9 बजे के बाद वो चाह रहा है कि मैं फ़ोन यूज़ कर लूँ तो नहीं कर पाएगा। एंड यहाँ पे आ जाता है ऐप लिमिट। तो डेली वो कौन कौन से ऐप्स को यूज़ कर रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो ये वाली जो ऐप है ये वाला जो गेम है आपको नहीं चाहिए तो आप एक क्लिक के साथ में इस गेम को ब्लॉक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लॉक किया एंड डन किया और गेम ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप चाहते हो गूगल क्रोम यूज़ ना करें आप गूगल क्रोम को भी यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। वो गूगल क्रोम भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर अनब्लॉक करना है आपको कुछ तो अनब्लॉक पे टिक करिए एंड देन ओके कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो ये भी दिखाएगा कि 1 ब्लॉक एप्लीकेशन उसने यूज़ करी थी तो मैं इसको ब्लॉक और अनब्लॉक यहीं से कर सकता हूँ। दूसरा आपको यहाँ पे डेली का कितने घंटे फ़ोन उसने इस्तेमाल किया है वो दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे उसको 1 घंटा 25 मिनट उसने यूज़ किया है वो इसलिए कि उस दिन उसको थोड़ी सी टाइमिंग हमने ज़्यादा दी थी। यहाँ आप देखो संडे वाले दिन भी 1 घंटा यूज़ किया है और यहाँ पे आप 22 फरवरी का अगर देख रहे हैं तो केवल 19 मिनट फ़ोन यूज़ किया है। तो यहाँ से मैं उसके फ़ोन यूज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। एवरेज अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो एवरेज केवल 24 मिनट दिन का आ रहा है। तो कितना अच्छा किया है हमने। ये फ़ोन उसके पास रहता भी है लेकिन उसको पता है कि मुझे केवल 1 घंटा ही फ़ोन यूज़ करने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आ जाता है लोकेशन का। अगर आपके बच्चे के पास फ़ोन रहता है और ये अकाउंट उसके फ़ोन में लॉगिन है तो आप उसकी करंट लोकेशन भी देख सकते हो कि इस समय वो कहाँ पर है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा ऑप्शन है। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आ जाएंगी। हमने यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं। जैसे मान लीजिए यूट्यूब के ऊपर कोई आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो यहाँ से आप अपने बेटे का जो एज है वो डाल सकते हैं। सर्च को आपको ब्लॉक करना है वो डाल सकते हैं। डिसेबल ऑटो प्ले को आपको यहाँ से डिसेबल करना है। सर्च हिस्ट्री को पॉज करना है यहाँ से कर सकते हैं। रिकमेंडेशन कंटेंट को ब्लॉक करना है यहाँ से कर सकते हैं। कोई वीडियो आपने ब्लॉक कर रखा है तो आप अपने वीडियो को यहाँ से ब्लॉक एंड अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। अच्छा यहाँ पे भी आप यूट्यूब सेटअप कर सकते हो। यहाँ से आप एडिट कर सकते हो बच्चे का जो एज ग्रुप है उसको कि वो प्री स्कूल में है, यंग है या ओल्डर है। तो 9 से 12 का इसमें आ जाएगा, 5 से 8 का इसमें आ जाएगा और 4 वर्ष की उम्र का आपके पीछे वाले सेक्शन में आ जाएगा। तो ये सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाती हैं।
इसके अलावा गूगल क्रोम के लिए भी आपको यहाँ पे सेटिंग मिलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया फ़ोन में ही आपको दिख जाएगा। तो अगर आप कोई वेबसाइट यहाँ पे रखना चाहते हो, बच्चे के लिए कस्टमाइज़ करना चाहते हो, तो यहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप अप्रूव्ड साइट्स की जो लिस्ट है वो डाल सकते हो। तो मैं यहाँ से वेबसाइट्स को मैनेज करके यहाँ से मैं साइट्स को अप्रूवल दे सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि वो यूट्यूब ना चलाए, यूट्यूब किड्स यूज़ करे ऑनलाइन जाके, तो यहाँ पे वो साइट की मैं लिस्ट डाल दूंगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको ब्लॉक साइट्स मिल जाएंगी, आप यहाँ पे डाल दो कि कौन सी साइट उसको यूज़ नहीं करनी है। तो ये हो जाएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे एडवांस सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कुकीज़ को आप ब्लॉक कर सकते हो। यहाँ से जो सर्च हिस्ट्री है आप उसको क्लियर कर सकते हो, क्या उसने यूज़ किया है। और यहाँ पे अप्रूव्ड सेटिस्फाइड साइट्स को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। तो वेबसाइट्स के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि बच्चे गूगल क्रोम पे भी जाके या किसी ब्राउज़र पे भी जाके वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे गूगल सर्च, गूगल फोटो, गूगल असिस्टेंट और गूगल प्ले स्टोर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बाउंडेशन लगा सकते हो। अब मानो बच्चे का पूरे दिन का जो टाइम है वो उसने यूज़ कर लिया है, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है सबसे ऊपर। अभी आपका बच्चा फ़ोन चला रहा है, उसके 11 मिनट लेफ्ट रह गए हैं, इस समय यूज़ कर रहा है। अब मैं यहाँ से जैसे ही लॉक पे क्लिक करूँगा, उसका जो फ़ोन है यहाँ से लॉक हो जाएगा, यहीं से बैठे बैठे मेरे कंप्यूटर से। इसी तरह से मेरे फ़ोन से भी अगर मैं चाहूँ तो उसके फ़ोन को लॉक कर सकता हूँ। और मैं यहाँ से चाहूँ कि अगर मुझे अनलॉक करना है तो वो यहाँ से मैं अनलॉक कर सकता हूँ। अब किसी दिन आपका मन कर रहा है कि नहीं, अंदर की सेटिंग से जाके नहीं, 5 मिनट या 10 मिनट मुझे और यूज़ करने देना है फ़ोन, तो यहाँ से आप उसको बोनस टाइम दे सकते हो, 30 मिनट का या 15 मिनट का। तो मैं यहाँ से मानो 10 मिनट का बोनस टाइम और दे देता हूँ, तो जो फ़ोन है वो अपने आप से लॉक हो जाएगा 11:55 पे। मैं यहाँ से ऐड करा दूंगा और ये टाइम जो बोनस टाइम है आज के लिए उस बच्चे को मिल जाएगा। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी जो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा नीचे यहाँ पे आपको मिल जाता है आपकी जो ड्राइव है उसमें बैटरी कितनी है, उस समय वो लॉक है या अनलॉक है, लास्ट ऑनलाइन आपका बच्चा कब रहा था, ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ से आप उसके स्क्रीन लॉक पासवर्ड को देख सकते हो, आप उसके ऐप्स परमिशन को देख सकते हो, इसके अलावा फ़ोन को लॉक कर सकते हो। यहीं से आप जो फ़ोन की रिंग है उसको बजा सकते हो, अगर फ़ोन कहीं उसने उठा के रख दिया है तो यहीं से आप रिंग करा सकते हो। और यहाँ से आप जो फ़ोन का स्क्रीन टाइम है, अभी कौन सी ऐप को यूज़ कर रहा है वो देख सकते हो। देखो अभी ये जो ऐप है इसको यूज़ कर रहा है एंड ये वाली जो ऐप को अभी यूज़ कर रहा है। तो अब ये सारी चीज़ों को आप ब्लॉक अनब्लॉक और बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो अपने बच्चे के लिए। आपके लगातार आ रहे ऑर्डर और सवालों को देखकर हमारा जो जोश है 7वें आसमान पर है। तो इस पैकेज में क्या क्या है जो इसे खास बना रहा है और लोग इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। इस पैकेज में आपको कंप्यूटर के 33 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स मिलते हैं, जिसमें यूट्यूब मास्टरी कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसे हाई वैल्यू कोर्सेज भी शामिल हैं, जिनकी कीमत मार्केट में हज़ारों होती है। सोचिए, एक कप चाय से भी कम कीमत में आप एक पूरा प्रोफेशनल कोर्स ले सकते हैं। ये पूरा पैकेज सिर्फ 1999 में उपलब्ध है, जिसका मतलब कि हर कोर्स आपको लगभग 60 रुपए में पड़ने वाला है। किसी अच्छे होटल में जाके चाय पी लेना तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए की आती है। इस कोर्स को केवल एक बार ज्वाइन करना है और पूरे 3 साल तक बेफिक्र होकर सीखना है। हर 3 महीने में हम एक नया ट्रेंडिंग कोर्स आपके लिए मुफ्त में ऐड करते रहेंगे। साथ में आपको मिलने वाले हैं मोस्ट यूजफुल सॉफ्टवेयर्स के 1800 से ज्यादा शॉर्टकट कीज के PDF, और इसके साथ में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और कंप्यूटर फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट फ्री PDF बुक्स भी इसी कोर्स के साथ आपको मिलने वाले हैं। इंटरनेट की कोई चिंता नहीं करनी, आप अपने कोर्सेज को अपने ऐप पर कोर्स बाय कोर्स डाउनलोड करके बिना इंटरनेट के कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। आप अपने कोर्सेज को मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। हमने दोनों के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो कभी भी रुकने ना पाए। कोर्स पूरा होने के बाद आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपके रिज्यूमे में 4 चांद लगा देगा। साथ में हमारी एप्लीकेशन के ऊपर फ्री क्विज भी अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी कंप्यूटर की जो योग्यता है उसकी भी जांच कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे सरल हिंदी भाषा में, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें। और दशहरे के बोनस के रूप में हम दे रहे हैं आपकी डिजिटल लाइफ के लिए एक फ्री टूल किट। ये एक फ्री बुक का कलेक्शन है जिसमें आपके काम को और भी आसान और तेज बनाने के लिए 100 से ज्यादा बेहतरीन फ्री यूटिलिटी टूल्स, AI वेबसाइट्स की पूरी लिस्ट है।
इस गाइड में आपको प्रोडक्टिविटी, सिस्टम मेंटेनेंस, सुरक्षा, कंटेंट क्रिएशन जैसी कैटेगरी में सबसे अच्छे टूल मिलने वाले हैं। हर टूल के साथ उसका ऑफिशियल लिंक और उसका विवरण दिया गया है। तो आप अपनी फ्री कॉपी को अभी डाउनलोड करके अपनी जो डिजिटल यात्रा है उसे शुरू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस पैकेज में मिलने वाली हैं। तो अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो पूरी लिस्ट है। सबसे पहला कोर्स है कंप्यूटर फंडामेंटल, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पब्लिशर, आउटलुक, टैली प्राइम विद GST रिटर्न के साथ में, फोटोशॉप का फुल कोर्स है, कोरल ड्रॉ का फुल कोर्स है, एक्सेल MIS है, एक्सेल पावर क्वेरी है, गूगल शीट है, इसके साथ में वीडियो एडिटिंग भी है, HTML भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर मिलेगा, वेब डिजाइनिंग मिलेगी जिसके अंदर वर्डप्रेस और ब्लॉगिंग आप सीखेंगे, एक्सेल का VBA कोर्स भी यहाँ पे मिलेगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स मिलेगा जिसमें हिंदी टाइपिंग सीखने को मिलेगी, इसके साथ में आपको कैनवा भी सीखने को मिलेगा और AI का अलग से एक कोर्स हमने शामिल किया है और साथ में हमारा YouTube मास्टरी गोल्ड कोर्स तो अपडेट हो ही चुका है और आगे आने वाला है हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसके साथ में और भी बहुत कुछ टाइम पर इस एप्लीकेशन में ऐड होता जाएगा। तो देरी किस बात की, जल्दी से ज्वाइन करिए। ज्वाइन कैसे करना है, बस नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर आपको हमारी एप्लीकेशन PC स्किल बाय माई बिग गाइड का लिंक मिल जाएगा। स्टूडेंट्स ने हमें 4.0 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 5 से, तो बहुत अच्छी रेटिंग है हमारी इस एप्लीकेशन की, लोग सीख रहे हैं। यहाँ पर जाइए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। यहीं पर आपको हमारा जो कोर्स है, जो हमारा कोर्स ऑफ द ईयर है, A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 कोर्स, ये मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक कूपन कोड दिखेगा, कूपन कोड को अप्लाई करिए और पाइए 50% की छूट। ध्यान रखिए ये ऑफर 2 अक्टूबर यानी दशहरे वाले दिन रात 12 बजे तक ही वैलिड है। तो सोचना बंद करिए और अपनी डिजिटल जर्नी की शुरुआत आज से ही करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।